से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स ऑन तकवा टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड, दिल को छू जाने वाला है। हमारे टॉपिक का अनुमान है फरिश्ता आ गया, अम्मी अम्मी फरिश्ता आ गया। फरिश्ता नुमा इंसान, आज मुझे अपनी जिंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह इकट्ठी मिल रही थी और साथ में अगले माह की भी मिल गई। घर पहुंची तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने सारी की सारी रकम अपनी वालदा के हाथ में रख दी थी। वालदा ने रकम का तीसरा हिस्सा खुदाए राह की नियत से अलहदा कर दिया और कहा इस रकम से बेवा औरतों के घर राशन खरीद कर भेजेंगे जो दूर के मोहल्ले में रहती थी। मैंने इसी वक्त ड्राइवर को भेजा ताकि वो जाए और राशन खरीद कर ले आए। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ खानों का इंतजाम किया गया था। सब बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मजे उड़ाए और सफर की थकावट दूर करने की वजह से रजाई में घुस गई। आंखें नींद से बोझल हो रही थी कि अचानक इस बेवा औरत और इन यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान इनके पास दे दूं, लेकिन तबीयत में सुस्ती थी। सोचा कि ड्राइवर को भेज दूं, तो फिर सोचा कि नहीं खुद जाना चाहिए। फिर सोचा कि कल भेज दूंगी, लेकिन बाद में ख्याल आया कि मैं तो पुरतकल्लुफ खानों का मजा ले चुकी हूँ, वो बच्चे भूखे ना हो। इसी वक्त बिस्तर से निकली, चादर ओढ़ी और इनके घर की तरफ चल दी। शदीद सर्दी थी और धुंध भी बहुत ज्यादा थी। एक दूर के मोहल्ले में इस बेवा औरत का घर था। इस बेवा औरत का शौहर मजदूरी करता था। इसके 4 बच्चे थे। एक नागहानी हादसे में इसके शौहर की वफात हो गई थी। इसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई ना था। किस्मत भी बहुत कम ज़र्फ है, कभी कभी ऐसे लोगों को भी लपट में ले लेती है जिसका खुदा के सिवा कोई ना हो। ख्यालात का एक समंदर लिए इस औरत के घर की जानब चल रही थी। अब मैं उसके घर पहुंची तो देखा घर क्या था, बल्कि वो तो एक खयाबान था। एक कमरा, छोटा सा सहन और 4 दीवारें थी। दरवाजा खटखटाया तो एक 5 साल की बच्ची बाहर आई जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमाया थी। मैं इसके चेहरे को देखे जा रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी बच्चे पे ऐसा वक्त ना लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और इतनी शदीद सर्दी में फटी पुराने जुराबे पहनी हुई थी और इतनी शदीद सर्दी में पाँव भी नंगे थे। मैंने कुछ कहे बगैर राशन वाला थैला जमीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गई। इसने दोबारा ये सवाल दोहराया तो मैंने मस्बत अंदाज में सर हिला दिया कि हाँ इसमें खाने का सामान है। बच्ची खुशी के मारे माँ की तरफ दौड़ती हुई गई और कह जा रही थी कि अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। और फिर इसके साथ और भी छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने से बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर आ गए, जो मुझे देखते और कभी इस थैले को और खुशी से लूट-पुट हो रहे थे और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। होंठ कांप रहे थे और जिस्म पर एक सर्द सी लहर दौड़ उठी कि खुदाया ये क्या माजरा है जो ये बच्चे मुझ गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे। अभी मैं इन सोचों में गुम थी कि एक खातून जो इनकी वालदा थी वो दरवाजे पर आई और धीमी आवाज में कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती थी कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शोहर भी मेहनत मजदूरी करते थे मगर कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई ना था। रिश्तेदारों ने भी हाथ खींच लिए और मोहल्लेदार भी मदद से इनकार करते हैं, मगर कभी कभी आप जैसे लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना लेकर आएगा, इसलिए बच्चे आपको फरिश्ता समझ बैठे। इस औरत ने अल्लाह के हजूर चंद कलमात अदा किए, शुक्र अदा किया और मुझे ढेर सारी दुआएं दी और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो ली। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी में कभी भी खुद को इतना पुरसकून महसूस नहीं किया था जितना कि मैं आज कर रही थी। अंदाजा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे अजीजों अकारिब हैं, बहुत सारे ऐसे गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते मगर मदद करने वालों हाथों के मुंतजिर जरूर होते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका रोजान हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना हो। जब मैं घर आई तो माँ ने पूछा, इतनी रात कहाँ
कहाँ चली गई थी? मैंने बेसाख्ता बोल पड़ी, अम्मी जान मैं फरिश्ता बनने गई थी। मोहतरम दोस्तों, आज से ऐद करो कि सड़कों पर दंदनाते फुकरा की बजाय ऐसे सफेद पोश खुददार लोगों की मदद करेंगे जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह ताला हम सबको इस कहानी से सबक सिखाए और दूसरों को एहसास और मदद करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वादा करें कि आज के बाद आप भी दूसरों की मदद करेंगे। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तकवा टीवी है और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी मजीद अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।